नमस्कार विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य में पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य का चौथा अध्याय तुलसीदास का अध्ययन हम कर रहे थे और इस अध्याय में तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना गीतावली से जो अंश या जो पद शामिल किए गए हैं उनमें आज का पद लंका कांड से उद्धृत है। पद इस प्रकार से हैं। मेरो सब पुरुषार्थ था को, विपत्ति बटावन बंधु बाहु, बिनु करो भरोसो काको, सुनु सुग्रीव साचे हूँ मोह पर, फेर्यो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हों तजो लसन सो भ्राता, गिरी कानन जेहें शाखा मृग हों पुनि अनुज संघाती, वे हैं कहा विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती, तुलसी सुनी प्रभु वचन, भालू कपि सकल विकल ही हारे, जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानी प्रचारे। प्रस्तुत अवतरण गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना गीतावली के लंका कांड से लिया गया है। जब राम रावण युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, मेघनाद के शक्ति प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो राम बहुत दुखी होते हैं। लक्ष्मण को अपनी गोद में लेटाकर विलाप करते हुए राम जो कुछ कह रहे हैं वही प्रसंग इस पद में है। तो तुलसीदास वर्णन करते हुए कह रहे हैं, राम का विलाप इसमें है। राम लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने से जो लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो उसके बाद राम की जो स्थिति है, राम विलाप करते हुए कह रहे हैं, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटावन बंधु बाहु, बिनु करो भरोसों काको। राम कह रहे हैं कि मेरा सब पुरुषार्थ, मेरी सारी शक्ति समाप्त हो गई है। विपत्ति बटावन बंधु, विपत्ति को बांटने वाला मेरा भाई, बाहु मेरी भुजा के समान था, बिनु उसके बिना करो भरोसों काको, मैं किसका भरोसा करूं। वह मेरी सब विपत्तियों को बांटने वाला था, हर विपत्ति में साथ देने वाला मेरी भुजा के समान, अब उसके बिना मैं किस पर विश्वास करूं। सुनु सुग्रीव, इसके बाद राम सुग्रीव को संबोधित करते हैं, हे सुग्रीव सुनो, साचे हूँ मुँह पर फेर्यो बदन विधाता, सचमुच ही विधाता ने अपना बदन, मुख, विधाता ने अपना मुख मेरी ओर से फेर लिया है, यानी मोड़ लिया है, यानी विधाता ने मेरी ओर से अपना मुख मोड़ लिया है, यानी वे मेरे विपरीत हो गए हैं। ऐसे समय समर संकट हों तजो लसन सो भ्राता। ऐसे समय में जब समर संकट था, युद्ध का संकट था, ऐसे समय में मैं लक्ष्मण जैसा भाई खो चुका हूँ। ऐसे संकट के समय जब रावण से युद्ध चल रहा था, मैं लक्ष्मण जैसा भाई खो चुका हूँ, तो इसका मतलब विधाता ने सचमुच ही मेरी तरफ से अपना मुख मोड़ लिया है। आगे वह कहते हैं कि गिरी कानन जेहें शाखा मृग, ये सारी वानर सेना गिरी पर्वतों पर और कानन जंगल में चली जाएगी, जेहें चली जाएगी, शाखा मृग यानी बंदर यानी वानर सेना, ये सारी वानर सेना तो जंगल में चली जाएगी, पर्वतों पर चली जाएगी। हों पुनि अनुज संघाती, हों यानी मैं
अनुज संगाती, भाई का संगाती, भाई का हत्यारा कहलाऊँगा। यानी मुझे अपने भाई का हत्यारा लोग समझेंगे, कहेंगे। वे हैं कहा विभीषण की गति, यही सोच भरी छाती। और वे हैं कहा विभीषण की गति, विभीषण की क्या गति होगी। कहा यानी क्या, विभीषण की यानी विभीषण की गति यानी गति, दशा। विभीषण की क्या दशा होगी। वे हैं का अर्थ होगी। यानी इसके बाद शाखा मृग यानी सारे वानर सेना तो जंगल में पर्वतों पर चली जाएगी और मुझे अनुज संघाती समझा जाएगा। लेकिन विभीषण की गति क्या होगी, विभीषण की क्या दशा होगी, यही रही सोच भरी छाती। ये सोच, ये चिंता मेरे मन में, मेरे हृदय में है, बनी हुई है। मेरे हृदय में यही चिंता, यही सोच बनी हुई है कि अब विभीषण की क्या दशा होगी, ये कहाँ जाएगा। तुलसी सुनी प्रभु वचन, भालू कपि सकल विकल ही हारे। प्रभु राम के इस प्रकार के वचन सुन करके, राम की ऐसी दशा देख करके भालू, कपि यानी बंदर, सारे वानर और रीछ आदि, सकल यानी सभी, विकल ही हारे, व्याकुल हो गए। ही यानी हृदय से विकल हो गए, व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। जामवंत हनुमंत बोली तब ओसर जानी प्रचारे। उस समय जामवंत ने हनुमान को बुला करके तब ओसर, उस अवसर पर, जानी यानी जानकर, प्रचारे यानी उनको समझाया। यानी ऐसे समय में जब सभी दुखी और व्याकुल हो गए तो जामवंत ने हनुमान को बुला करके उस समय के अनुकूल उस अवसर के अनुकूल बातें कही या उनको समझाया। तो इस अवतरण में तुलसीदास ने लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर राम की दशा का चित्रण किया है। चित्रात्मकता, भावुकता देखने योग्य है। मार्मिक चित्रण या इसका भावपूर्ण वर्णन कवि ने किया है। अनुप्रास, रूपक, आक्षेप अलंकारों का प्रयोग इसमें है। धन्यवाद।